हेलो बच्चों, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग फिजिक्स वाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। आज हम एक ही शॉट में सॉलिड स्टेट को पूरा फिनिश करेंगे, चाहे हमको 1 घंटा लगे, चाहे चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे जितना टाइम लगे, हम पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट एक ही शॉट में ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग बढ़िया से एक बोतल ले लें पानी पीने की। तो आप लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें और एक कापी और पेन लेकर एक जगह फिक्स कर लीजिए, जहाँ पर तुमको पढ़ना हो वहाँ पास एक जगह बढ़िया आराम से बैठा करिए। और मतलब कि घर वालों से थोड़ा मतलब कि दूर रहिए, मतलब कि उनकी आवाज़ें आप तक ना आए, नहीं तो जो बातें करेंगे तो तुम्हारे दिमाग पर इफेक्ट डालेंगी, जिससे आपका माइंड इधर उधर भागेगा। तो इससे तुम्हारा पढ़ाई में फोकस हटेगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर आगे आज उसी डिस्कशन के आगे। तो चलो आप सभी लोग पेन कापी निकाल दो। और देखो, मैं यहाँ पर फेयर नहीं बनवाऊंगा। आप लोग बनाना चाहते हो तो शॉर्ट नोट बना सकते हो रिवीजन के लिए। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो आज ये एक ही शॉट में खत्म करना हमको। चलो रेडी। तो हमारा सॉलिड, बात करें सॉलिड। सॉलिड होता क्या है? सॉलिड वो होता है कि इसमें क्या होता है। सॉलिड जैसे मैं कह दूँ, कोई एक सॉलिड ले लिया जाए क्या, कोई एक मान लो पत्थर है, क्या है, सॉलिड है। तो हमारे सॉलिड कई प्रकार के होते हैं। देखो सॉलिड के परिभाषा देखो बेटा यहाँ पास नहीं आती, बाकी तुमको तो पता सॉलिड क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये स्थान घेरती है, इसका आकार निश्चित होता है। बाकी ये सब तो फर्जी की बातें तो तुमको यादें हुई हैं, ठीक है। सब फर्जी बातें याद ही रहती, सब दे दोगे, ठीक है। तो वह परिभाषा लिखना तो लिख दो, कहेगी सोच लिखना लिख दो। वह हर वस्तु जो जिसका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है, जिसका आकार निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं, ठीक है। ठोसों के मध्य अंतरा अणु बल बहुत ज़्यादा, मतलब कि अंतरा अणु बल बहुत बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण एक दूसरे से जो उसके कण होते हैं बहुत बहुत अच्छे से मतलब कि जुड़े होते हैं, जिसके कारण उनका क्या होता है, बहुत क्या होता है, कठोर होता है, जो कि जल्दी से टूटता उठता नहीं है। टूटता उठता मतलब समझ रहे हैं, समझते हो। यहाँ पास कहने का मतलब ये है। भाई एक मिनट रुक जाओ, मेरा फ़ोन डिस्टर्ब हो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। दिख रहा है? सही दिख रहा है? चलो ठीक है, बढ़िया, बेहतरीन। यार मैं डूब गया था। चलो चलो, क्या होता है, हम सॉलिड सॉलिड क्या बता रहे थे। सॉलिड वो होता है जो वह हर वस्तु जो स्थान घेरती है, आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। क्या उसका आयतन बदल जाता है? क्या कोई देखो, कोई सॉलिड है, मैं जैसे ले लूँ क्या, अब तुमको देखो समझाने बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तुमको लेकिन बिना समझाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं याद समझाने बैठ जाऊँ बहुत टाइम लगेगा। देखो जैसे मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एक प्लास्टिक का क्या है, चार्जर है। तो क्या मैं इसको दबा कर क्या इसका आयतन छोटा कर दूंगा, क्या टूट जाएगा। या तो ये क्या खट्टा से टूट जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, बिखर जाएगा ना। तो इसका मतलब इसमें कौन सा गुण है, इसमें भंगुरता गुण गुण है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब जैसे हमारे पास आयरन है, लोहे का टुकड़ा है, अब उसको हम दबा रहे हैं, वो भी एक ठोस है। ठोस कई प्रकार के होते हैं। देखो मैं सीधे वहाँ पास नहीं जाऊँगा। ठोस हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे पास लोहा है, लोहे को अगर हम पीटेंगे तो क्या क्या करेगा, वो बढ़ेगा। उसको क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। इसको क्या कहेंगे, भंगुरता का गुण। तो चलो ये, चलो सिंपल सी बात हो गई। तो हाँ, तो स्टेट मतलब सॉलिड मतलब अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। लिख क्या, अवस्थाएं अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। देखो, एक होती है क्या, एक होती है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। एक होती है द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। और एक होती है कौन सी अवस्था, एक होती है गैस अवस्था, ठीक। जल्दी जल्दी पढ़ना हमको, गैस अवस्था। देखो ध्यान से देखते चलो, बस समझ में हर बात आएगी। देखो मैं देखो पहले इनको बता देता हूँ दोनों को, फिर इसकी बात करते हैं। और हमारी अवस्थाएं तो 5 प्रकार की होती हैं, पर लेकिन मुख्य रूप से 3 ही अवस्थाएं होती हैं। बाकी हमारे पास प्लाज्मा और कई और है कि उसका नाम उसको शायद नहीं याद आ रहा। एक प्लाज्मा के बारे में तुमको बता दूंगा। एक प्लाज्मा थोड़ा मैं थोड़ा बताऊंगा, प्लाज्मा के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे इससे थोड़ा हट गया। प्लाज्मा प्लाज्मा तुम्हारे कोर्स में बेटा नहीं है यार, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में भी मत जानो, लेकिन बाद में तुमको थोड़ी जानकारी दे दूंगा, ठीक है।
तो द्रव, पहले द्रव बारे में जानते हैं। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में क्या होता है, जैसे मैं कह दूं क्या, मान लो ये क्या है, ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, मतलब जल भरा हुआ है। तो ये भी कैसे अवस्था में, देखो ये इसका क्या है, आकार अभी कैसे बोतल के रूप में है। तो मैं अगर इस मग्घे में डाल दूंगा, जो ये मग्घा है, तो इसका आकार ले लेगा ना। तो इसका क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। मेरे पास पानी है और ये क्या है, मग्घा है, इसमें डाल दूंगा पानी, तो ये जो पानी है ये मग्घे का आकार ले लेगा, तो इसका आकार अनिश्चित है, इकाई रूप धर लेता है। मतलब कि अगर जहाँ ज़्यादा वही वही का रूप धर गई, ठीक है। तो क्या इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हो तुम, इसकी परिभाषा लिख सकते हो, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हो, वह पदार्थ जिसका आकार आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित तथा, और क्या होता है क्या होता है, एक निश्चित निश्चित स्थान घेरती है, उसे उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव द्रव अवस्था कहते हैं, ठीक वही तो है। जो क्या करती है, मतलब इसका क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। अभी तुमको दिखा दिया उसका आकार कैसे निश्चित हो गया। पहले बोतल में था, बोतल का रूप लिया था, अब देखो मग्घा के, मतलब अब मग्घे के रूप ले लिया है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको मतलब कि द्रव कहेंगे। अब द्रव द्रव अवस्था के अंदर क्या क्या आते हैं, द्रव अवस्था के अंदर जैसे हो गया हमारा दूध हो गया, एल्कोहल हो गया, जैसे शराब हो गई ना, शराब को क्या करते हैं, पहले वो बोतल में भरी होती है शराब, अब लोग क्या करते हैं, स्टाइल के लिए क्या करते हैं, स्टाइल वाले वो आते हैं गिलास, देखे होंगे पार्टी में, पिक्चर में देखे होंगे, तो उसमें डालते हैं तो उसका रूप ले लेती है, ठीक है। तो जो हमारी शराब होती है, तो दूध भी होता है, वो भी मतलब जैसे बर्तन में डालोगे वैसा ही रूप ले लेगी। अब बात की जाए गैस अवस्था की, इसका कुछ भी नहीं निश्चित होता है। ये इसको इसका ना आकार निश्चित होता है, ना इसका आयतन निश्चित होता है, इससे कुछ भी निश्चित नहीं होता। इसलिए मतलब इस पूरे, मतलब कि अगर तुम्हारे पास कोई गैस है, मान लो तुम्हारे पास गैस सिलेंडर है, अब तुम गैस सिलेंडर को खोल दोगे तो क्या होगा, उसमें से गैस जो है कि वो बाहर निकल जाएगी और पूरे वायुमंडल में इधर उधर बिखर जाएगी। और इसका पहले कितने कितने आयतन में थी, छोटे से आयतन में थी। गैस सिलेंडर कितना आयतन होता, बहुत खींच के, इतना बड़ा था, इतना बड़ा मतलब गैस सिलेंडर रहा होगा, ठीक है। तो उसको जब खोल दिया तो पूरे वायुमंडल में फैल गई, समझ गए। तो क्या हो गई, वो पूरे जब वो वायुमंडल में फैल गई, तो इसमें क्या करेगी, तो उसका आयतन तो अनिश्चित है। पहले छोटे से बर्तन में थी, अब पूरे 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 मतलब कि वायुमंडल में फैल गई, तो इसका आयतन निश्चित। और बात की जाए आकार की, आकार तो आकार पहले गैस सिलेंडर के रूप का था, पूरे वायुमंडल के रूप का हो गई, ठीक है। इसका सब कुछ डिस्कशन हो गया। चलो बात करते हैं ठोस अवस्था की। हाँ, तो ठोस अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसका सब कुछ निश्चित होता है, आयतन भी, आकार भी, सब कुछ निश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित लेंगे, ठीक है। तो ठोस अवस्था में सब कुछ निश्चित होता है। अब ठोस के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस मतलब केवल नाम का ठोस। जैसे गांव में तुम्हारे होते हैं कई सारे कि कौन का दिन जो है, ठिकाने पर धान निपोरे निपोरे ही है कौन कहते हैं वह दुनिया मतलब कि एक प्रधान है, एक डॉक्टर है, एक ठिकाने डॉक्टर है, एक मिस्त्री है, केवल नाम के मिस्त्री, ठीक है। तो इतना का है अक्रिस्टलीय ठोस है, मतलब कि बात समझ में आ रही नहीं रही। अक्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जो केवल उनके नाम के केवल अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, बाकी हाँ थोड़ा बहुत गुण होता है अक्रिस्टलीय, मतलब कि ठोस का थोड़ा बहुत गुण होता है, पर लेकिन पूर्ण रूप से मतलब कि ठोस नहीं होते, मतलब कि, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जो, अभी तुमको पूरा डिस्कशन कर लें सीधे सीधे, क्या मतलब है फालतू बात करने से, तुमको आगे बढ़ना है, बहुत सारा डिस्कशन करना है। ठोस ठोस ठोसों के दो प्रकार होते हैं, एक क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय, ठीक है। पहले बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की, दोनों साथ में बात करते हैं ना। एक साथ लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। एक मिनट देख लूँ, मेरा वीडियो चल रहा है, एक मिनट भाई साहब, वीडियो चल रहा है एकदम भन्नाट तरीके से, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनकी जो ज्यामिति देखी जाए, ज्यामिति मतलब
अब यार ज्यामिति समझाने लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को, ठीक है। तो ज्यामिति वमित नहीं, केवल तुम यार बिंदु बिंदु समझो केवल, ठीक है। ज्यामिति के आधार पर इन क्या होते हैं, इनके निश्चित क्या होते हैं, इनकी ज्यामिति क्या होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है और इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। मतलब बात की जाए, जैसे मेरे पास, रुको मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। देखो, देखो क्या है कि, देखो तुमको बता रहा हूँ, ये अदृश्य ठोस, इसकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। देखो ये मेरे पास क्या है, ये रबड़ है, मैं इसको दबा दिया, देखो इसको इसको दबा रहा हूँ अभी, ये ठोस है पर, लेकिन देखो इसको दबा दिया, देखो कैसे बदल गई ना, बदल गई ना। तो ये क्या है, इसकी ज्यामिति क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित है ना। तो इसकी ज्यामिति क्या क्या है, अनिश्चित है। अब एक ये क्या है, ये क्या है, अक्रिस्टलीय है, मतलब हम सॉरी क्रिस्टलीय है। वो अक्रिस्टलीय, ये देखो अक्रिस्टलीय था, इसको दबा दिया तो क्या हो गई, ये मुड़ गई ना। तो ये क्या है, ये क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस है, और इसको मैं चाहे इतना दबाऊँ नहीं दबेगी। और ज़्यादा अगर मैं इसके साथ और ज़्यादा बदतमीजी करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये क्या है, इसकी ज्यामिति निश्चित है। तो क्या लिखोगे, ज्यामिति निश्चित, ज्यामिति, ज्यामिति निश्चित है, निश्चित, निश्चित, इसकी अनिश्चित। थोड़े से बिंदु यार, 5-6 डिस्कशन करूँगा, नहीं तो उसको पूरा क्या बताऊँ, छोड़ो बताऊँ उसको। इसकी क्या हो गई, अनिश्चित हो गई। और एक बात, और एक बात, जब इस रबड़ को मैं क्या करूँगा, ब्लेड से काटूंगा तो क्या होगा, इसकी जो परत निकलेगी वो खुद ही निकलेगी। काट के दिखाऊं, बस एक मिनट रुक जाओ। देखो ये क्या है, ये रबड़ है, देखो तुम्हारे सामने काट रहा हूँ, देखो तुम्हारे सामने काट रहा हूँ, देखो रबड़ है ना, देखो तुम्हारे सामने काट रहा हूँ, मेरे हाथ में लग जाए, आराम से काटूंगा, ठीक है, काट रहा हूँ, ठीक है। अभी कट भी नहीं रही, ब्लेड बहुत पुराना है। देखो देखो काट रहा हूँ, तो तुम्हारे सामने काट रहा हूँ ना, तुम काट भी सकते हो यार, इतनी महंगी नहीं आती, 5 रुपए की आती है रबड़, देखना भी तुम। अच्छी, काट दिया ना, तुमको दिखा, ये देखो इसकी जो परात आ रही, देखो कैसे आ रही, खुद ही आ रही ना, देखो भाई ध्यान से देख लो, दिख रही है ना, दिख रही है ना। चलो क्या होती है, जो देखो क्या मैंने बताया कि, देखो मैंने क्या बताया, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, आई एम सॉरी, ये अक्रिस्टलीय ठोस है ना, मैंने बताया था ना, ये रबड़ क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसकी परत क्या आई है, खुरदुरी आई है ना। तो क्या है, ये इसकी जो परत होती है क्या होती है, मतलब खुरदुरी होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की परत क्या होती है, खुरदुरी होती है। नहीं समझ में आया, फिर से देख लो, कोई बात नहीं, फिर से देखो। ये मेरे पास रबड़ थी, अब मैं इसको अब नहीं और काट सकता। ठीक है, अब मेरा इतना घाटा मत लगवाओ यार। देखो इसको मैंने काटा तो क्या हुआ, इसकी परत कैसी है, देखो खुरदुरी आ रही, देखो दिख रहा है, बढ़िया, ठीक, कोई बात नहीं। तो इसके बाद खुरदुरी आई। अब बात की जाए अब बात की जाए काहे की, क्रिस्टलीय ठोस की। अब इससे मेरे पास कोई क्या है, लोहा है, लोहा है, ठीक है। जब मैं उसको काटूंगा तो क्या होगा, तो उस जब उसको काटूंगा तो क्या होगा, उसकी परत क्या आएगी, चिकनी आएगी। अगर क्रिस्टलीय ठोस है, उसकी परत को काटोगे ना, बिल्कुल चिकन और चमकीली, बिल्कुल से क्या होगी, मतलब चिकनी होगी। इसकी सतह कैसी होगी, चिकनी, चिकनी, चिकनी मेरी जान। चलो ठीक है। और बात की जाए प्राकृतिक, इनकी प्रकृति बात की जाए, प्रकृति क्या होती है, इनकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होती है। देखो ये क्या है, ये वास्तव में ठोस है बेटा, वास्तव में ठोस है, दबेगा नहीं। और ये क्या है, नाम का ठोस, दबा दो दब सही, क्या नाम का ही, मान लो क्या है, मतलब एक रूप से आभास की जात है, का की जात, आभास। अरे जैसे कहनी है कि अरे अब कहाँ जाए, देव छोड़ो का, आभासी मतलब कि इनका मतलब कि महसूस किन ज़्यादा ठोस है। रबड़ का बता रहे हो, रबड़ क्या है, ये महसूस कर रहे हो ना कि एक ठोस है यार। ये क्या है, वास्तव में ठोस है। दिस इज अ रियल, रियल, रियल सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज अ, सो क्या कहेंगे हम, वास्तविक, वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस। ये क्या है, आभासी ठोस। भाई पॉइंट पॉइंट समझना है, समझ में ना आए पैसा वापस, लेकिन पहले पैसा जमा करो तब वापस हुई है। चलो फिर से एक बार डिस्कशन, इनकी ज्यामिति निश्चित, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके
ज्यामिति की अगर बात की जाए ना, अब तुमको और डीप में समझाऊँ, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। तो ज्यामिति इनकी ऐसे समझा सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, कोई एक क्या है, कोई एक क्या है, कोई एक टुकड़ा है, क्या है, NaCl का है। तो इसमें क्या होता है, ज्यामिति में पहले Na, फिर इसके बाद Cl, फिर Na, फिर Cl, ठीक है। तो ऐसे ही फिर क्या आएगा इसके बाद, फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद Cl आएगा, फिर इसके बाद Na आएगा, फिर इसके बाद Cl आएगा, फिर ऐसे Na आएगा। तो इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित। हम इसको ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं अगर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो, अगर ज्यामिति की बात की जाए, इनकी ज्यामिति में क्या होता है, सॉरी, ज्यामिति पहले Na आएगा जैसे, फिर उसके बाद Cl आएगा। तो ये निश्चित निश्चित मतलब निश्चित रूप से आते रहेंगे। और बात की जाता है कि अनिश्चित अनिश्चित मतलब कि ज्यामिति अनिश्चित और निश्चित में क्या होता है, जैसे पहले Na आ गया, फिर इसके बाद दूसरा आ गया। अरे ऐसे देखो बेटा, अब भी यार चलो ठीक है, देखो मेरे को करना है। जैसे पहले क्या ज्यामिति की बात कर लीजिए, पहले तुम अच्छे से कर लो। जीरो मतलब कि मान लो कोई ऐसे, मतलब मान लो कोई है, तो ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, एक निश्चित निश्चित मतलब कि रूप में आएंगे। फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि ठीक है, ऐसे आएंगे, आराम आराम से आएंगे, ठीक है। ये क्या है, इनकी ज्यामिति निश्चित है। देखो पहले इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो ये क्या है, एक तरह से मतलब कि मतलब क्या क्या है, मतलब कि एक पंक्तिबद्ध आ रहे हैं, ठीक है। और इनमें क्या, इनमें कोई, इनमें क्या है, इनके ऊपर बैलापन छावा, क्या छावा, बैलापन। बैलापन मतलब होता है, कि सुबह सुबह जब जाओ स्कूल में ना, क्या होता है, जब प्रेयर स्टार्ट होती, घंटी लगी, प्रेयर स्टार्ट हुई, क्या हुआ कि सब लड़के पंक्ति से लग गए। 11 वाले अलग, 12 वाले अलग, 2 वाले अलग, सब एक एक लाइन लग जाते हैं। अब इनमें क्या है, अनिश्चित अनिश्चित ठोस में का मतलब कि, हाँ, आकृति ठोस में का है कि लंच वाली घंटी लगी, सब लड़कियां अंट संट आए बाएं साएं सब का गए थे, कई भी घूमने लगा। तो क्या हो जाते हैं, आकृष्टि मतलब आकृष्टि रूप से घूमे लगा। तो कैसे मतलब कि देखो ऐसे, जैसे कोई नियम नहीं है, पहले का यही तावत जाए, फिर ता आवे लागे, ठीक है, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कब यही ता मतलब कि, मतलब इनके कोई मतलब कि निश्चित ज्यामिति है ही नहीं है। देखो का तो ये मतलब का तो मतलब कट आ रहा है, मतलब का तो क्रॉस आ रहा है, कहीं डॉट आ रहा है, कहीं क्रॉस, कहीं डॉट, कहीं ये सब आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे आकृति ठोस। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, फिर समझो। अब मत समझो यार, देखो शॉर्ट वीडियो है यार, देखो शॉर्ट में देखो इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता, इतना डिटेल नहीं किया जाता कहीं। अब बात की जाए कहा कि नहीं, मैं और क्या क्या बता रहा था, हाँ चलो इसी में डिस्कस करते हैं। और इसमें क्या होता है, कृषि ठोस में, ठोस में क्या होता है कि इसमें संपीड़ितता का, ठोसम क्या होता है, ठोसम क्या होता है कि इस ठोस क्या होते हैं, असंपीड होते हैं। मैं इसको चाहे इतना दबाऊं, नहीं दबेगा। मेरे पास ताकत बहुत है, पर लेकिन इसको दबाऊंगा तो दबेगा नहीं। नहीं समझ पा रहे हो, मेरा चार्जर है, तोड़वाओ नहीं यार, ये नहीं, फ़ोन कैसे चार्ज करूँगा। और इसको मैं चाहे इतना दबाऊँ, अब इसके साथ अगर मैं रंगबाजी करूँ तो भाई टूट तो जाएगा ही। तो क्या है, इसको मैं चाहे इतना दबाऊँ, टूटेगा नहीं। तो क्या है, असंपीड है। और बात की जाए कहा है कि आकृति ठोस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आकृति ठोस क्या होते हैं, ये कुछ मतलब कि ज़्यादा बल लगा दोगे तो क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मतलब कि नाम के हैं, तो भाई नाम का काम ही करिए ना। अब ये कहा तो दबा दत का है, मतलब छदम रूप से है। इसको हम क्या कहेंगे, स्यूडो स्यूडो क्रिस्टली ठोस कहेंगे, मतलब स्यूडो सॉलिड कहेंगे। क्या कहेंगे, स्यूडो सॉलिड इंग्लिश में। और हिंदी में क्या कहेंगे, छदम छदम ठोस कह सकते हैं। देखो ये दब जाता है ना, तो ये अक्रिस्टली है, ये दब जाता है, इसको क्या कहेंगे, ये छदम है। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये बिल्कुल असंपीड है यार, देखो ना कहाँ दब रहा है। समझ में आया। बस और कुछ ज़्यादा, और कुछ देखना, देख लो। और देखो कि दैसिकता देख लो, दैसिकता क्या होती है। और दैसिकता ये होती है दिशा, दैसिकता मतलब दिशा। इनकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा क्या होती है, क्रिस्टल ठोस की दिशा होती है विषम दैसिक। और इसकी 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 दैसिकता कैसी होती है, इसकी समदैशिकता होती है। कि
मतलब कि एक तो जो मतलब जैसे लंच हुआ, सब मतलब कि मतलब स्कूल में लंच हुआ तो सब लोग अंजसंट घूमा करते हैं। तो सब मतलब रैंडमली सब अंजसंट घूमते हैं, तो उसमें चाहे जिस दिशा में जाओ तो सबके सब क्या मिलेंगे, सबके सब क्या मिलेंगे तुमको, सबके सब रैंडम रूप से मिलेंगे। तो उसमें चाहे जैसे जाओ तुमको सम ही दिशा में मतलब मतलब कि चाहे चाहे जिस दिशा में जाओ तुमको रैंडमली लड़के मिलेंगे। तो इसमें क्या है, रैंडमली चाहे जिस दिशा में जाओ तुमको सम मतलब स्टूडेंट मिलेंगे, सम मतलब बराबर ही मिलेंगे सब, मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भाग चला जा रहा है, सब मतलब इधर उधर भाग रहे हैं। अब विषम मतलब अब विषम दैशिक में क्या है, विषम दैशिक में ये है कि विषम दैशिक में क्या है, देखो सब लड़के क्या है पंक्तिबद्ध खड़े हैं। अगर तुम ऐसे जा रहे हो तुमको मिल गए, मतलब कि एक समान लड़के मिल गए। अब तुम ऐसे जा रहे हो, नहीं समझ में आई बात, मतलब लड़के ऐसे खड़े हैं सब, मतलब ऐसे लाइन खड़े लगाए, अब कुछ इधर बगल में खड़े हैं ऐसे लाइन लगाए, अब कुछ लड़के इधर खड़े हैं ऐसे लाइन लगाए। ठीक है, क्लास अलग अलग है तो पता है ना तुमका, तो क्लास अलग अलग है तो सब पंक्तिबद्ध खड़े हैं। अब सीधा ऐसे ऐसे जा रहे हो तो क्या है 12 वाले मिल रहे हैं, अब इधर इधर जा रहा हो तो इधर का मतलब 11 वाले मिल रहे हैं, इधर क्या मिल रहे हैं 10 वाले मिल रहे हैं। ठीक है, अब तुम मतलब कि ऐसे सामने से, अब ऐसे सामने का तुम क्या करोगे, लाइन खींचोगे तो क्या होगा, इसकी क्या होगी, सम मतलब कि एक मतलब कि दिशा तो मिल गई, मतलब कि सही सही, तो एक दिशा में तो नहीं है। तो मतलब केवल एक ही दिशा तुमको नहीं नहीं देखना है, मतलब किसी रूप से, मतलब तुमको कई दिशाओं से देखना है तुमको। इधर अगर इस एंगल से देखोगे तो क्या होगा, तुमको मतलब कि इधर से अगर तुम इधर से मतलब लाइन खींचोगे तो क्या होगा। अब एक चित्र में देखो, हटाओ, जैसे ये क्या है, किसकी ठोस वाई, आई एम सॉरी, डॉट, आई एम सॉरी, सॉरी स्क्वायर बोलो यार, दो बार सॉरी, दो बार सॉरी के लिए सॉरी स्क्वायर का यूज किया जाता है। अच्छा, मैथ का इंग्लिश बना दिया होगा भैया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, मगर ऐसे जाता हूँ तो कुछ अलग, ऐसे जाता हूँ कुछ अलग, देखो ना, इसमें ये वाली लाइन मिल रही है और इसमें ये वाली लाइन मिल रही है, तो क्या हो गया, इसमें विषम रूप से मिल रहा है ना। अब समझ में आया, फील आया, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या आंसर तो ये है ही है, चाहे जाने तब जो सब रैंडमली सब वही मिली है, कुकुर बिलारी मिली है, समझ में आवा। चलो अब बात की जा कहा कि, अब बात कर लेते हैं परास की। परास क्या होता है, रेंज। अब इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है लंबी, किसकी, जैसे मेरे पास ये NaCl का क्या है, एक नमूना है, तो इसमें क्या है, ये पहले Na आएगा, Cl आएगा, फिर Na के बाद Cl आएगा, फिर ऐसे ऐसे डॉट डॉट एक लंबी श्रृंखला में आते जाएंगे। और इनकी क्या होती है, इनका लघु परास होता है, इनका दीर्घ परास होता है। लिख लो, इनका क्या होता है, इनका दीर्घ परास होता है, किस लिए है ना, दीर्घ परास होता है, दीर्घ परास होता है। हाँ यार राइटिंग नहीं आ रही तुम्हारी यार, चलो अच्छे से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, राइटिंग बहुत अच्छी आती है। इनका क्या होता है, हाँ चौथा पॉइंट है का, चौथा पॉइंट है, बस चार चार जिसका समझ नहीं चाहता का भुला जो फालतू में, लघुपरासी, लघुपरासी, लघुपरासी। ठीक है, ये लघुपरासी, ये दीर्घपरासी होते हैं, लिख तो तुम जो लिखना है, बस इतना हो गया। और क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं असतत। क्या होते हैं, ये असतत होते हैं। असतत मतलब इनको चाहे जितना तापमान दो ये वैसे वैसे बने रहेंगे, इन पर ज़्यादा ज़्यादा उपहार न मारो तो एक ही स्थिर बने रहा है। अब जैसे तुम्हारे पास कहा है, चलो यही क्रेविंग है, ये मतलब कि एक रूप से ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक मान लो क्या है, ये मान लो क्या है, ये कोई क्रिस्टली ठोस नहीं है, ये भी एक क्रिस्टली है। इसको जलाओगे तो कहीं से धुआं निकलेगा, कहीं से क्या निकलेगा, ये ठोस नहीं है। अगर मेरे पास कोई ठोस कोई हो, जैसे मेरे पास आयरन है, कापर है, एल्युमिनियम है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो अगर इनको देखा जाए तो ये क्रिस्टली ठोस है। बाकी ये प्लास्टिक का है, इसको केवल समझाने के लिए हम मान रहे हैं, इसको केवल माना है, जैसे माना 1 ठीक, दैट्स इट। जैसे क्या मेरे पास ये चार्जर है, तो इसको मैं ठोस मान रहा हूँ, लोहे को मान रहा हूँ, इस प्लास्टिक का है यार, प्लास्टिक मतलब क्या है, फाइबर वाइबर का बना होगा। अब इस क्या होते हैं, ये असतत होते हैं,
मतलब इनको चाहे जितना तापमान दे दो, इनके पास चाहे तो जितना लात भूसा बरसा दो, इतना इतना ज़्यादा न मार दो कि वो बेचारा टूट फाट जाए, मतलब कि हाँ ओवर होना चाहो नहीं तो मतलब कि टॉयल से कहाँ नहीं टूट जाता, मार से मरे तो आदमी मर जाए, ठीक है। तो क्या इतना मारो कि ना मारे, ठीक है। तो जैसे क्या है, अगर लोहा है वो क्या चाहे इतना मतलब कि लोहे का तुम लेके जाओ कहाँ, एक जमीन में गाड़ दो, ठीक न, जमीन में गाड़ो तुम वो रख दो कहाँ, घर में रख दो। वो का जैसे आज का तरीका है, आज दो तरीका है, आज तुम रख दो लोहे का, तुमको 10 साल बाद निकाल लोहा वैंता बना रह जाए। अगर तुम कांच का रख दो ना, कांच का, कांच है, शीशा, शीशा का अगर रख दोगे ना कहाँ पास किसी का मतलब कहीं अपने घर में कहीं कहीं रख दो, अलमारी अलमारी में, उसको 10 साल बाद जब देखोगे ना तो ऊपर वाला भाग क्या होगा, पतला होगा, नीचे वाला क्या होगा, मोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, उसके जो क्या होंगे, कण होंगे, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी का जो प्यार है, जो पृथ्वी के प्यार क्या 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 मतलब जो प्यार के कारण क्या हो जाएगा कि फिर से समझो, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी कट गई है, मुझे थोड़ा पानी पीना दो यार, आई एम सॉरी। बस 1 मिनट केवल मुझको पानी पी लेने दो, तो अच्छा समझा रहा हूँ, मेरी थोड़ा आवाज़ कटने लगी ना। अब सुनो, बढ़िया भन्ना के सुनो, क्या मैंने बोला, मैंने कहा किसी कांच को अगर तुम क्या करते हो अपने घर में रख देते हो, तो क्या होता है, ऊपरी ऊपरी सतह उसकी क्या होती है, हो जाती है, पतली हो जाती है, और नीचे मोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो जो हमारी पृथ्वी का प्यार है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो उसके जो अणु होते हैं उनको नीचे की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। इसी कारण क्या होता है कि जो जो ये लोहे की रॉड मतलब कि ये कांच की रॉड होती है, जो ऐसी होती है, कुछ दिन बाद क्या होती है, ये ऐसी हो जाती है, ठीक है। ऊपरी सतह पतली हो जाती है और नीचे सतह मोटी हो जाती है। समझ में आया बात, चलो बहुत बढ़िया। बस इतना समझ दो, वैसा इतना बहुत है। इसको हम इसी गुण के कारण कांच कांच को क्या कहते हैं, इसी गुण के कारण कांच को हम कहते हैं क्या है, कांच एक अतिशीतित द्रव है, या अतिशीतित ठोस है, अतिशीत, हाँ ठीक है। चलो बस इतना बस इतना ही था यार, बस इसमें बस इतना समझ लिया तो बहुत है। देखो मैं फेयर नहीं बना रहा, जो रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। अब बात की जाए क्रिस्टली जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक, ठीक है। क्रिस्टली जालक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टॉपिक है क्रिस्टली जालक। क्रिस्टली जालक सही है ना। क्रिस्टली जालक जालक क्या होता है, क्रिस्टल क्रिस्टली जालक, देखो तो सब दिखा रहा हूँ। देखो बहुत मेहनत लगी है बनाने में, देखो ये क्या है, ये क्या है बताओ सभी लोग, कभी देखा है भाई मैंने बनाया है, ठीक है। ये क्या है, इसको कहते हैं क्या, ये क्या है, चलो ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है? एकक कोशिका, क्या है, एकक कोशिका। अब ध्यान समझना है, ये हमारी क्या है? एकक कोशिका। अब मुझको आगे समझाने दो। हाँ, इसको हम यूनिक सेल कहते हैं ना, यूनिक सेल, समझ में आया, यूनिक सेल, एकक कोशिका, बात एक ही है, ठीक है। क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक कोशिकाओं को त्रिविम व्यवस्था के अंतर्गत बार बार दोहराने से, फिर से, ये क्या है, एकक कोशिका है। एकक कोशिका को बार बार त्रिविम ज्यामिति में, त्रिविम ज्यामिति मतलब 3D, 3D में जो पिक्चर देखते हो कैसी होती है 3D में, ये तो पिक्चर देखते हो, एनिमेशन जो होता है 3D एनिमेशन। तो क्या बोला कि एकक कोशिका के त्रिविम त्रिविम व्यवस्था में बार बार दोहराने से क्रिस्टली जालक की व्याख्या होती है, या क्रिस्टली जालक की उत्पत्ति होती है। समझ में आया ना बच्चे, बहुत बढ़िया है। क्या है, एकक कोशिका, फिर से समझो, अभी नहीं समझ में आया तो फिर तुमको कभी नहीं समझ में आएगा। देख बहुत सारी मेहनत इसी में लग गई है यार, मैं मेरे पास देख ऐसे तो बोझ है, लेकिन फिर भी काम चलाता हूँ। देख क्या है, क्रिस्टली जालक है यार, I'm sorry, क्या है, एकक कोशिका, एकक कोशिकाओं को त्रिविम व्यवस्था, मतलब कि देखो जैसे ये क्या है, ये एक पार्ट है, मतलब एक कण ये है, एक कण ये है, एक कण ये है, एक कण ये है,
ठीक है, समझ में आया बात। तो इस कार्य के ऊपर मैं इसी प्रकार का और एक बना के इसके ऊपर और रख दूँ, इसके ऊपर और रख दूँ, रखते चले जाऊँ ठोस के ऊपर, तो क्या बन जाएगी, एक दीवार बन जाएगी इसकी। तो क्या बन गया, क्रिस्टली जालक। एक जाल के रूप पर जाल के ऊपर क्या बन गया, नेटवर्क बन गया। समझ में आ गई बात, दैट्स इट। बहुत बढ़िया। बात की जाए क्या है कि अब परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, किसी नहीं क्या लिख सकते हो, एकक कोशिकाओं को त्रिविम व्यवस्था के अंतर्गत बार बार दोहराने से क्रिस्टी जालक की व्याख्या होती है, उत्पत्ति होती है। मेरी परिभाषा है। अब जो तुम्हारी किताब में लिखा हो उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। यानी हाँ, बात तो है। अगर इसके मतलब कि जो है इसके यहाँ से मतलब कि इसका नियमित रूप से क्या करो, इसके ऊपर रखते चले जाओ तो तुम्हारी कृषि जालक की उत्पत्ति हो जाएगी। तो बात देखो, मैं यहाँ पास रखते हिम्मत वाले आया हूँ। जो बात सभा है, मैं यहाँ पास तुमको केवल फील दिलाने आया हूँ, फील। बात की जाए कहा कि एकक कोष्ठिका की, एकक कोष्ठिका, बाहर कोष्ठिका एक बात सुनो, एक देखो तो मुस्कुराओ। क्या एक खुश के इसको देखो और मुस्कुराओ, देखो इसको मुस्कुराओ। अब इसके बारे में बताने क्या है, अभी तुमने क्या बताया, आराम से पानी पी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ आज एक साथ पढ़ेंगे। क्या है हमने क्या बताया अभी, क्रिस्टली अलग बात क्या बताया, क्रिस्टली ठोस का वह सूक्ष्मतम भाग। फिर से सुनो, चलो पहले इसके बाद और इसके बारे में एक बात और सुनो। क्रिस्टली जलक क्या है, ये क्या है, एकक कोष्ठिका है। क्या है इसका नाम क्या है, एकक कोष्ठिका। इसको मैंने अपने हाथ से बनाया है। मतलब इसमें क्या है, इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है। मिट्टी के क्या है, ये जो होता नहीं है तालाब वाली मिट्टी, उसी उसी बना है ये, ठीक है। लेकिन मजबूत काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी मजबूत है भाई। लेकिन इसके अंदर वो लगे हैं ना, लोहे के तार। तो इसको मैंने अपने हाथ से बनाया, तार को मोड़ मोड़ के ऊपर से मिट्टी लगा दी, ऊपर से टेप तपली पिया दिया, ठीक है, समझ रहे हो। तुमको सब बता दिया कैसे बनाना, तुमको बनाना तो बना ही सकते हो। कृषि चालक क्या होता है, एकक कोशिकाओं को एक नियमित रूप से 3D व्यवस्था में बार बार दोहराने से या बार बार उनके ऊपर रखने से, ऊपर नहीं लिखना, बार बार दोहराने से लिख देना, नहीं तो एग्जाम में काट भी सकता है। क्या लिखोगे, 3D व्यवस्था में बार बार नियमित रूप से दोहराने से क्या होता है, कृषि जालक की उत्पत्ति होती है। जैसे देखो क्या है, ये मेरी दीवार है, ये क्या मेरी दीवार है जहाँ पास बोर्ड लगा है मेरा पन्नी का। तो इसमें क्या है कि जो मिस्त्री मेरे घर में आया था, तो एक छोटी सी ईंट थी, इसी इसी तरह की थी ना। तो उसमें क्या था, वो बार बार इस ईंट को मतलब दोहराते चला गया है और मेरे घर की उत्पत्ति कर दिया है। बात समझ में आ गई, दैट्स इट है। तो चलो फिर क्या करते हैं, बात करते हैं कृष्टि जालक की। जालक है क्या, मतलब इसके बारे में क्या कहेंगे, आई एम सॉरी, एकक कोष्ठक को कैसे दर्शाओगे कि एकक कोष्ठिका है क्या। तो सीधी सी बात, क्रिस्टलीय जालक का वह सूक्ष्मतम भाग, जिससे जिससे क्या, फिर सुनो आराम सुनो, कोई दिक्कत नहीं। क्रिस्टलीय जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिससे जिससे वह जिससे वह जिससे वह जिसके जिसके बार बार दोहराने से उस क्रिस्टलीय जालक की उत्पत्ति हुई है, उससे हम क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। जिसके बार बार दोहराने से क्रिस्टलीय जालक की उत्पत्ति हुई है, उसके सूक्ष्मतम भाग को क्या कहेंगे, आई एम सॉरी, एकक कोशिका कहेंगे। एकक कोशिका को दोहराया हो बार बार ना, तो उसी उसी को क्या कहेंगे, एकक कोशिका के बार बार दोहराने से जिस जालक की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें क्या कहेंगे हम कि क्रिस्टलीय जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिससे जिससे क्रिस्टलीय जालक की उत्पत्ति हुई है, उसे क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। अब क्या करते हैं, ये बात हमको बस समझना था। अब इसके बाद अब न्यूमेरिकल वाली बात करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इतना हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं एक वर्ग के बारे में, समझ लेते हैं पहले, इसके बारे में समझ लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं, है क्या। बहुत अच्छे, चित्र बढ़िया बना ना, कला बढ़िया ना।
दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, जेड एक्स। ओ ठीक है, इसके बारे में जानते हैं ये है क्या चीज़। ये कुछ नहीं है यार, ये तो माटी का और लोहे का, लोहे से बना बना हुआ क्या एक एक क्या घनाकार एक वो है, क्या है, जान तो रहे हो, सभी लोग समझते हो कि क्या है। चलो आओ बात करते हैं, ये क्या है, एक घन के रूप में है, देखो घन के रूप में है ना, बढ़िया से देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखते जाओ आराम से, देख लिया ना। अब इसमें बात की जाए, इसमें कोने कितने हैं, कोनों की संख्या कितनी है, चलो गिनते हैं कोनों की संख्या कितनी है, गिनो इसमें कोने कितने, गिनो सब जन, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ इसकी मैं कोनों को गिनने में तुम्हारी सहायता करता हूँ। देखो एक ये कोना हो गया, देख लिया, एक, दो, तीन, चार, अब इधर घुमा लेते हैं, पाँच, छः, सात, आठ, देख भुला आ गया, फिर से सुनो, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ कोने हैं ना, बढ़िया है। कोनों की संख्या ऊपर डालो, घन, घन के बारे में तो समझ लो, घन अभी सुनो, अगर घन के बारे में समझ गया ना, तुमको सब समझ में आ जाए, तो उसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, घन कोष्ठिका लिख लो ना, सीधी सी बात, घन कोष्ठिका, इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्यूब सेल, क्यूब सेल, क्यूब सेल। चल इंग्लिश थोड़ा कम सही है, तो इसके बारे में अरे यार क्या हमको क्या लिखना था, कोनों की संख्या लिखना था ना, क्या लिख के चले आए, कोनों की संख्या कितनी है, आठ, और गिनाते हैं तुम कुछ, कोनों की संख्या, कोनों की संख्या कितनी है, आठ है ना, गिनो कोने कितने हैं इसमें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ठीक है, आठ है ना, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है, आठ मैंने लिख दिया। और क्या मांगे है, दूसरा पॉइंट में देखते हैं, दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं, इसमें और क्या है, इसमें देखो फलक कितने हैं, अब फलक एक नहीं समझ में होता है, सुनो, ये क्या है, ये ये पूरा कितना, ये क्या है, ये पूरा ये क्या, अरे रुको अच्छे समझा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, अरे ऐसे समझ जाओ यार, इतने पागल नहीं हो, इतने दिमाग से पागल नहीं हो। देखो ये क्या है, ये अगर ये वाले भाग की बात की जाए, ये जो आगे दिख रहा है, ये क्या है, एक फलक है, ये एक फलक है, क्या एक फलक है, ठीक है, और नीचे वाले एक फलक हो गया, एक इधर वाला फलक हो गया, एक इधर वाला फलक हो गया, एक ऊपर वाला फलक हो गया, एक ये साइड वाला फलक हो गया, ठीक है। तो जैसे नहीं समझ में आया, फिर सुनो, ये एक आगे वाला ये क्या है, एक फलक है, ये इधर वाला क्या है, एक फलक है, ये नीचे वाला क्या है, एक फलक है, पीछे वाला क्या है, एक फलक है, और ये बगल वाला एक फलक है, ऊपर वाला क्या है, एक फलक है। इसमें फलक कितने हैं, गिनो, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच के बाद ये छः, छः फलक है ना, बहुत बढ़िया, दैट्स इट। फलकों की संख्या, फलकों की संख्या, फलकों की संख्या कितनी हुई, छः, और देखते हैं क्या इसमें, वो कितने हैं, कोर, कोर मतलब किनारे, किनारों की संख्या कितनी है, और किनारे देखते हैं, देखो इसमें किनारे कितने हैं, गिनो किनारे कितने हैं इसमें, गिनो किनारे इसमें कितने हैं, गिनो भाई इसमें किनारे कितने हैं, गिनो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, ठीक है, कितने, 12 कोने हैं ना इसमें, फिर से गिनने आता तुमको, इसमें कोर कितने हैं, कोर मतलब ये होता है, जो ये लाइन है, क्या है, ये कोर है, ये कोर है, इसमें कोर कितने हैं गिनो ना, एक, दो, तीन, चार, फिर से सुनो, कोर ये है, जो ये काली काली है ना, ये क्या है, कोर है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, कितने कोर हैं, 12 कोर हैं, कोरों की संख्या या कोनों की संख्या, कोरों या कोनों की संख्या, किनारों की संख्या, इसको कोर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोनों की संख्या लिखते हो, क्या कोरों की संख्या लिखते हो, कोनों की संख्या लिखते हैं, क्या कोनों की संख्या या किनारों की संख्या, लिख लो किनारों की संख्या, किनारों की संख्या, दैट्स इट, 12,
हाँ, बात करते हैं घन। ये क्या घन है? अब इसमें बात करें घन विकर्णों की संख्या कितनी है। देखो ये हमारा क्या है, घन है, सब कोई जान गया है। इसमें घन विकर्ण कितने हैं, घन विकर्ण कितने हैं? देखो अगर ये चारों मॉलिक्यूल हैं, इधर से डालूंगा एक, इधर मारता तो ये क्या बन गया, एक विकर्ण बन गया। देखो देख लो, ध्यान से देख लो, दिख रहा ना, बढ़िया दिख रहा ना। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, समझ में आया? क्या है ये विकर्ण है ना इसका। देखो ये घन का विकर्ण हो गया बेटा, ये घन का विकर्ण है। अब मैं ऐसे करूँगा तो ये फलक का विकर्ण हो जाएगा। पहले घन का विकर्ण देख लो यार, ये घन का विकर्ण है, क्या है, घन का विकर्ण है। समझ में आ गई, बहुत अच्छे। तो इसमें घन के विकर्ण कितने बनेंगे? तो मैं इधर से डाल सकता हूँ एक विकर्ण, एक इधर से डालूंगा, एक इधर से डाल सकता हूँ, एक इधर से डाल सकता हूँ। मतलब जितने चारों है ना, चारों तरफ से मैं एक एक विकर्ण इधर से डाल सकता हूँ, एक इधर से डाल सकता हूँ, एक इधर, एक से एक बार इधर से डाल सकता हूँ, एक बार इधर से डाल सकता हूँ। तो कितने इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्या है, ध्यान से देख लेना। चार ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। देखो इतने होंगे यार, तो चेक कर लो, मेरे पास रखा है यहीं पास। क्या बोला था मैंने, है नाम भुला गया यार। कोदो संख्या नहीं, घन के विकर्णों की संख्या, घन के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या कितनी है? चार, चार की ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या, इसमें फलक के विकर्ण कितने हैं? देखो इधर फलक के विकर्ण देखो, एक फलक से देखो ना, ये एक फलक है, ये फलक हो ना, आगे वाला फलक है ना, ये वाला फलक है ना। एक ऐसे डाल सकते हो विकर्ण, एक ऐसे डाल सकते हो विकर्ण, ठीक है। और देखो एक इधर से देखो, इसमें 6 फलक हैं, विकर्ण 6 फलक हैं। एक फलक में कितने विकर्ण आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। देखो एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, और किधर से आएगा, क्या बहुत ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, फलक के विकर्ण, फलक के विकर्ण, फलक के विकर्ण, फलक के विकर्ण कितने हो जाएंगे? 2 गुणे 6 बराबर 12। और कुछ, और क्या बाकी है अभी? अब तो लगभग सब कुछ आप जान गए हो ना इसके बारे में। और थोड़ी बड़ी ले लो जानकारी। और देखो घन के जो क्या होती है, सब भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्या है, ये एंगल भी बराबर होते हैं। इनका नाम दे देते हैं अभी। इसका नाम दे दो क्या, इसका नाम दे दो क्या, इसका दे दो नाम ए, इसका दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, ठीक है। अब हाँ, छोड़ो नाम मत दो, या दे दो यार, कोई बात नहीं, दे दो, ठीक है, नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात की जाए क्या, ये कोण कितना है, देखो इस ए और बी के बीच एंगल दे दो क्या, गामा दे दो। इसके बीच का दे दो क्या, इसके बीच का कोण दे दो क्या, अल्फा। इसके बीच का दे दो क्या, बीटा, ठीक है। तो बात की जाए क्या, इसमें अल्फा बीटा, इसमें पैरामीटर कितने हैं, पैरामीटर, इसमें पैरामीटर 3 है। पैरामीटर कितने हैं, पैरामीटर, पैरामीटर कितने हैं, 3। कौन कौन पैरामीटर हैं, एक्स वाई जेड, क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, पैरामीटर। फिर तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं घन के अंदर, एक्स वाई जेड तीनों बराबर होते हैं। और इनके जो कोण होते हैं ना घन के अंदर, ये भी बराबर होते हैं। लिख लो, क्या लिख लोगे, एंगल, एंगल ऑफ क्यूब लिख दो, एंगल ऑफ क्यूब, एंगल ऑफ क्यूब, एंगल ऑफ क्यूब क्या है, अल्फा, नहीं हम सॉरी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ठीक है, सही है। समझ में आया, कुछ बहुत समझ में आएगा, कोई पैरामीटर, ये क्या है, इनका इनके पीछे कोण है ना, ये क्या है, ये बी ए के बीच का कोण है, ये बी सी के बीच का कोण है, सी बी बी सी मतलब तो सी ए के बीच का कोण क्या है, बीटा है, क्या है, ये कोण है इनके बीच के। ये क्या है, ये अच्छा है, ये एक्स अच्छा है, वाई अच्छा है, ये जेड अच्छा है। इसको क्या कहेंगे, इसको कह दे, इसको कहना चाहते हो तो इसको क्या कह देंगे, इसको अच्छी कोण कह सकते हैं। देखो अच्छा है ना, अच्छे के पीछे कोण है, तो इसको क्या कह देंगे, दैट अच्छी कोण। समझ में आई बात। चलो अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। बहुत जल्दी काम खत्म करना, बस थोड़ी थोड़ी बात बताना है। बात की जाए टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ यूनिट, इसके प्रकार की बात करते हैं कि एक का कोशिका कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ यूनिट।
टाइप ऑफ यूनिट, टाइप ऑफ यूनिट। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारी जो एकक कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है बता सकते हो? कोई कोई जिसको आता हो कमेंट करके भेज दे, और जिसको समझ में आ रहा है वो कमेंट में भन्नाट लिख दे। क्या लिखते हैं? भन्नाट। क्या लिखेगा वो? भन्नाट लिखेगा। ठीक है, ठीक है। चलो बात करते हैं एकक कोशिका के बारे में। एकक कोशिका होती क्या है? हाँ, इसमें क्या होते हैं? इसमें 8 कोने होते हैं, इसमें ये होता है, और अभी हमने बताया इसमें इसमें विकर्ण संख्या 4 होती है, घन विकर्ण की। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, बढ़िया। पानी पी ले थोड़ा, काम कर तुम आगे। हार्ड तरीके और ओम हरिओम, जय श्री राम। चलो चलो, एक हो देखो, हमारी यूनिट सेल 3 प्रकार की होती है। एक होती है एसएससी, एक होती है बीसीसी, एक होती है एफसीसी। देखो डिटेल में जाएंगे मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। देखो अब इतना हो गया, बहुत हो गया मजाक मस्ती। देखो अब थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें रच लेते हैं, नहीं तो देखो मेरा वीडियो कितनी देर का हो गया। तुम कहोगे 1 शॉट साला पूरा लेक्चर है। देखो 1 घंटे से ऊपर पहुँचने वाला है। तो इसमें क्या है, तुम लोग कहोगे कि ये देखो पूरा डिटेल कर रहा है, तो डिटेल मैं फिर भी नहीं पूरा बता पा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें रख लेते हैं। चलो रख लेते हैं कुछ चीज़। पहले थोड़ी चीज़ समझ लो, या तो पहले या तो रख लो या तो कुछ समझ लो। पहले थोड़ी चीज़ समझ लेते हैं, तब रखते हैं तो बात अच्छी होगी। ठीक है, कुछ चीज़ पहले क्या करते हैं, पहले कुछ चीज़ इमेजिन कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, कुछ चीज़ रख लेते हैं, तो ज़्यादा समझने में ज़्यादा याद हो जाएगा ना। चलो देख लो, पहले कुछ ही समझ लो। इसमें बनाया क्या, बना दिया मैंने, एक बना दिया क्या। चलो देखो बना रहा हूँ। मेरी कला इतनी अच्छी है कि मुझको अवार्ड मिला है। ये देखो। और अब क्या करूँ आगे? आवाज़ आवाज़ कुछ नहीं मिला है, इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है। फिर क्या बनाऊँ मैं? कैसे ना अच्छी थी यार, अच्छी से यार सोनिया। गंदा गंदा शॉट, गंदी बात है ये। चित्र नहीं बनाया, बहुत चित्र खराब है, चित्र नहीं बना पाता यार मैं। चलो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो समझ दो, इसे समझ दो, कोई बात नहीं। इसको मिला दो पहले से, मिला दो, कोई बात नहीं, मिला दो इसको। ठीक। हे भगवान। सही है। यहाँ पास एक बोला होना चाहिए ना, पता नहीं। होना चाहिए ना लगभग, कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा लग रहा है ना? चल ठीक, अब सही है। ठीक। हाँ, एकक कोशिका। तो एकक कोशिका क्या होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, 8 कोने होते हैं। ठीक है। अब इसमें इसको देखो तो क्या एससीसी, और देखो बस देखते हैं, इसमें देखते हैं एससीसी और बीसीसी क्या होता है। पहले देख हमारा क्या एससीसी, एससीसी एक होता है बीसीसी,
और क्या होता है, एक होता है FCC। और कुछ जानना है? और कुछ जान लीजिए, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और एक होता है ECC, 4 नंबर ECC। देखो, ये कक्षा 12 में पढ़ने को मिलेंगे, क्लास 12th में। और ये मिलेगा JEE नीट में। कहाँ मिलेगा? JEE नीट, JEE मिलेगा। कहाँ मिलेगा? JEE वाला, ये JEE मिलेगा, ठीक है। तो JEE तक का पढ़ा रहे हैं तुमको यार। तो क्या क्या बताना है इसमें? SCC में क्या होता है, इसमें इसमें लिखता होता है कि इस, जैसे मैं तुमको दे दूं क्या, जैसे मेरे पास, जैसे तुमको दे दूं बक्सा दे दूं। अब इसमें कह दूं तुम इसमें भरने की क्षमता कितनी है, इसमें तुम कितने कितने कपड़ा, इसमें कितने जूता, कितने रजाई, कितने इसमें की गत्ता और कितने रुपया भर सकते हो इस बक्से में, ठीक है। तुम बक्से में बता रहा हूँ। तो इस पर जो बक्सा है ना, ये जो मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, तो इनका देखना होता है ये कितना, इनका कितना भाग उस ये वाले बक्से में घुसा है। तो जो ये बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स है ना एक, तो इसको बॉक्स मान लो। तो इसमें जो ये मॉलिक्यूल का भाग है, इस जो ये अंदर घुसा हुआ है, ये वाला भाग जो अंदर ये घुसा जा रहा है, ये इतना भाग जो है, ये कितना भाग है इसमें, ये इसका जो योगदान है, इसका 1/8 क्या है इसका योगदान, इस मतलब कि एक क्वेश्चन में इसका क्या है, योगदान है। मैंने क्या कहा कि जो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का इस एकक कोशिका के अंदर इसका 1/8 भाग क्या है इसका, इसमें योगदान कर रहा है। फिर सुनो, जो एकक कोशिका है, एकक कोशिका में जो ये मॉलिक्यूल लगा है, एक मॉलिक्यूल जो लगा है, तो ये एक मॉलिक्यूल इस कोशिका में 1/8 इसमें योगदान इस एकक कोशिका में दे रहा है। तो जिससे जिससे मतलब कि क्या है, ये एक कोशिका बनी हुई है, तो इसमें जो क्या है कि एक जो ये मतलब कि एक कण है, एक कण का एकक कोशिका में 1/8 भाग क्या है, योगदान है। एक अणु का मतलब एक कण का 1/8 मतलब कि इस एकक कोशिका में क्या है, इसका योगदान है। बात समझ में आ रही है? ये जो 1/8 है, ये इस मतलब कि बॉक्स के अंदर आ रहा है, इसके अंदर है, इन है। तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? फिर सुनो, नहीं बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात बड़ी सीधी सी है। जो ये हमारा गोला है, ये वाला गोला, इसका 1/8 भाग इसके अंदर है, बाकी का जितना भाग है वो बाहर है, कोशिका के बाहर है। समझ में आई? ये जो एक अणु है, ये एक अणु नहीं, एक 8 अणु हैं। कितने हैं? 8 अणु हैं। 8 अणु में 8 अणु के एक अणु में, ये 8 अणु है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, गिन दो, ध्यान से गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 है। अब एक अणु में देखो, इस एक अणु में क्या है कि इस अणु का 1/8 भाग इस गोले के अंदर है, और बाकी बाकी भाग गोले के बाहर है। क्या बताया मैंने? मैंने ये बताया कि इसका ये वाले गोले का 1/8 भाग इसके अंदर है और बाकी भाग बाहर है। बात समझ में आ गई? और 8 गोले हैं। अब बात की जाए इसमें जो प्रभाव डाल रहे हैं, जो इस कोशिका के अंदर प्रभाव दे रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर जो इसको जो भाव दे रहे हैं, बात की जाए इसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी है, तो कितनी आएगी प्रभावी कणों संख्या? प्रभावी कणों संख्या कितनी आएगी? इसमें आएगी प्रभावी कणों संख्या 1। कितनी आएगी? 1। BCC के अंदर कितने आएगी? क्योंकि इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। BCC क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड सेल। मतलब मतलब कि क्या होता है, काय कोशिका होती है ना, BCC बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, BCC में एक बीच में कण होता है। तो 1/8 ऐसे प्रभावी कण कितने हैं? 8 हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। और उसका कितना भाग अंदर है? 1/8 8 भाग अंदर है। और कितने ये जो एक मॉलिक्यूल है, जो एक अणु है, ये पूरा पूरा अंदर घुसा हुआ है। तो इसको +1 कर दो, कितना हो जाएगा? 2 आएगा, गुणा भाग कर लो, 8 का नाम 8, 1 1 1 2 ही हो गई। इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। बात की जाए FCC की। अब FCC में क्या होता है,
इसका मतलब होता है फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल मतलब कि एक का मतलब कि फेस सेंटर का मतलब होता है फलक केंद्रीय सेल। अब क्या है, कोई जब फिर मेरी बात सुनो। लाओ यार, देखो ये कटर है, इसको मान लो क्या है, मॉलिक्यूल है। सुनो मेरी बात, ये क्या है, कटर है, इसको मान लो क्या मॉलिक्यूल है। इसको अंदर रख दिया तो क्या हो गया, इसका जो पूरा भाग क्या है अंदर है, तो ये मतलब ये पूरा पूरा जुड़ेगा ना। इसका 1/8 जुड़ेगा, इसका 1/8 जुड़ेगा, और इसका पूरा पूरा एक जुड़ेगा, क्योंकि ये पूरा पूरा अंदर घुसा हुआ है। अब बात की जाए कि फेस सेंटर की, मतलब कि एफसीसी की। एफसीसी में देखो, एफसीसी में क्या होता है, इसका आधा भाग अंदर घुसा होता है फलक के, और आधा भाग इधर होता है। इस कटर का आधा भाग, ये आधी कटर इस गोले के अंदर है, इस मतलब कि एक कोशिका के अंदर है, और ये आधी कटर कोशिका के बाहर है। दैट्स इट। फिर सुनो, आराम से चिल हो जाओ, कि क्या है कि जो एक ये पूरा क्या है, कोशिका के अंदर क्या है, ये जो हमारी कटर है, ये आधी इसके अंदर है आधी बाहर है। तो इसका आधा भाग कितना है, आधा भाग इसके अंदर अंदर घुसा हुआ है, आधा भाग बाहर है। ये एक कप कोशिका के अंदर ये कटर का आधा भाग अंदर है और आधा भाग बाहर है। ये सब फलकों के सब फलकों पर रखूंगा, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। तो कितने फलक है, 6 फलक हैं। आधी आधी कटर, आधी कटर कितने हो जाएगी, तो 6 भाग हैं। आधी आधी कटर की 6 फलक हैं। आधी 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 कटर रख रहा हूँ, तो आधी आधी कटर को जोड़ देंगे, कितनी कटर हो जाएंगी, 3 कटर हो जाएंगी ना, 3 हो जाएगी ना, समझ में आया। अब इतने पागल हो नहीं समझ में आएगा। तो 3 हो गया, 3 हो गया कि किसका, यहाँ पास रखेंगे ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ रखेंगे, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल इसके यहाँ पास रखेंगे। और ये देखो यहाँ इसको मिटा दो, क्योंकि ये दूसरा चित्र है, इसी चित्र में समझा रहा हूँ ना। एक यहाँ पास हो तो गया, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे किसके, मतलब कि देखो 6 फलक हैं, और आधी आधी कटे जोड़ दो, ठीक है। अब प्लस इसका कितना भाग होगा, 1/8 वाला, 8 मॉलिक्यूल ये हैं, तो आज आज ये हो गए, और इसका 1/8 इसमें योगदान दे रहा है। तो आज का नमाज एक इधर से आ गया, और इसको काट दो, 3 + 1 = 4, तो 40 में आ गया। तो एससीसी में एक एक होता है जेड का मान, इसको जेड से मतलब कि क्या कहते हैं, जेड से इसको व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसका होगा जेड 2 होगा, और इसका जेड होगा 4, ठीक है। दैट्स इट। और सब सही है ना। फिर एससीसी में जेड का मान 1 रखेंगे, और बीसीसी में 2, और एफसीसी में 4। बात सही है, चलो नोट करना, नोट कर लो। और तुमको अगर तुमको रट्टा मारना है, तो इसका मतलब सिंगल, सिंगल मतलब एक, बीसीसी मतलब बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो, बाइनोमियल थ्योरम जिसमें 2 टर्म होती है, तो बाइनोमियल का मतलब 2। और एफसीसी मतलब 4, 4 मतलब 4, याद करने के लिए। फिर सुनो, एससीसी मतलब सिंगल, मैं सिंगल हूँ 1। बीसीसी बाइनोमियल थ्योरम 2, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हों, तो इसको 2, इसमें 2 होती हैं। एफसीसी मतलब 4, 4 का मतलब 4। नोट करना, नोट करो। और हाँ, ईसीसी के बारे में, ईसीसी मतलब होता है ईसीसी मतलब जैसे ये है, देखो ये बहुत मिसलेनियस समझ लो। जैसे ये कोई क्या एकक कोशिका है, मैं एकक कोशिका के या तो मैं इधर एक रखूं, या तो एक इधर रखूं, मतलब इस कटर को, मतलब आई एम सॉरी, इसको आधी इधर रखूं, आधी इधर रखूं, तो कितना हो जाएगा, इसका मान भी 2 आएगा। आधी इधर रखूंगा, आधी इधर रखूंगा, और जो इनका भाग है 1/8 इनका है, 8 ठो हैं, तो इनका इनका आ जाएगा 1, और आधी आधी मिलकर इसका 1 हो जाएगा। तो इसका भी इसीसी का भी क्या मान होता है, इसीसी का भी, इसीसी भी कितनी होती है, 2 होती है। इसीसी भी 2 होती है, पर लेकिन इसमें इसमें कई सारे केस होते हैं, कई सारे केस होते हैं। अब केस समझने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें कई सारे केस होते हैं मतलब कि इसमें क्या होता है, हमको 2 ही पार्ट में रखना होता है, क्या या तो इधर इधर रखेंगे, या तो इधर इधर रखेंगे, या तो इधर इधर रखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे केस बन जाते हैं, इसको मत समझो यार। हमको वहाँ नहीं जाना, जहाँ हमको जाना है, जहाँ हमको जाना वहीं जाएंगे। हमको बोर्ड जाना है, बोर्ड वालों, बोर्ड वालों,
बोझ वालों। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने कि और कुछ करेंगे हम। रुको, तुम्हारे न्यूमेरिकल ढूंढ दूँ मैं। न्यूमेरिकल एक चीज तुमको बताना था, वो एक तुमको फार्मूला याद कर दो। एक फार्मूला याद कर दो, क्या घनत्व बराबर क्या होता है। और जैसे तुमको देख लीजिए, कोई एक कोष्ठिका है, कोई एक तुम्हारे पास एक घन है। अब इसका क्या निकालना, तुमको घनत्व निकालना है, या तुमको क्या निकालना है, इसका वो निकालना परसेंटेज। परसेंटेज निकालना। परसेंटेज मतलब क्या होता है, संकुचन क्षमता। संकुचन क्षमता क्या होती है, मतलब इसके अंदर कितना सामान भरा जा सकता है। भरने की क्षमता क्या कहते हैं, संकुचन क्षमता। तो इसमें संकुचन क्षमता कितनी होती है सीसी में। अरे एसएससी क्या सबके लिए सिंपल होती है। एसएससी मतलब इसमें परसेंटेज, परसेंटेज संकुचन क्षमता, फार्मूला याद करो। सब काम बढ़िया है। संकुचन क्षमता मतलब भरने की, मतलब कि उस कोष्ठिका के अंदर कितने, मतलब कि उस कोष्ठिका के अंदर अंदर कितने हम क्या भर सकते हैं, या मतलब कि किसी घन के अंदर किसी घन के अंदर हम कितने कितने कपड़े, कितने जूता चप्पल या किसी बात से कितने भर सकते हैं। अगर उसकी उसकी आकार अभी तुमको सब समझ में आ जाएगा। पहले फार्मूला याद कर लो। पहले फार्मूला याद कर लो, फिर उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। संकुचन क्षमता क्या होती है, संकुचन क्षमता होती है जेड एम। यही तो होती है कि मैं कुछ गलत बता दिया। रुको फार्मूला मुझको देख लेना तो एक बार। फार्मूला याद है नहीं यार मुझको, फार्मूला कहाँ है यार, कापी कहाँ है यार, कापी नहीं है, नहीं है कापी। ले ले, कापी है ही नहीं है। चलो तो अपने नजर बता दें तो हटाओ। क्या होता है जेड, जेड होता है क्या, जो जेड हमको जेड हम जेड जेड काय में यूज करते हैं। जेड हमारा क्या होता है, जहाँ जेड हमारा क्या है, ये हमारी क्या है कि हमारा जो जो हमारा क्या है, जो हमारा जो सब ये दिया हुआ है, कोशिका दी हुई है हमारी, एस सी सी है, बी सी सी है, एफ सी सी है, ई सी सी है, उसका मान रखते हैं। अगर अगर बी सी सी है तो 2 रखेंगे, अगर एस सी सी है तो 1 रखेंगे, अगर एफ सी सी है तो 4 रखेंगे। और इसके बाद क्या लिखना होता है, हमको लिखना होता है इसका आयतन। या तो उन्हें हमको वहाँ नहीं करना है यार, ठीक है। हमको बात करनी है, हम यहाँ पास एक सूत्र भर ले लें, उससे में सब काम हो जाएगा। हमारा सूत्र सीधा क्या है, चलो इसको मत लिखो। एक सूत्र क्या है, घनत्व बराबर लिख दो बस। इसी तुम्हारे सब इसी में सब तुम्हारे न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। डी बराबर होता है फार्मूला, डी बराबर जेड एम एन। एन ए क्या है, एवोगैड्रो संख्या, और ए क्यूब। ये क्या है, आयतन। ठीक है, समझ में आ रही। जी क्या है, घनत्व है। और जेड क्या है, जेड हमारा क्या है, ये हमको बता रहा कि उस मॉलिक्यूल की जो हमारा ये दिया हुआ है, एकक कोशिका हमारी कैसी है, कि उसकी प्रकृति कैसी है, कि एस सी सी है, बी सी सी है, एफ सी सी है, ई सी सी है, कैसी है वो, कैसी है वो, उसको यहाँ पास लिखना होता है। अगर एस सी सी है तो 1, बी सी सी है 2, अगर एफ सी सी है तो 4 का यूज करेंगे। और एम का मतलब होता है मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास कितना है, जैसे हमारा हमको दिया है क्या, हमको दिया H2O, तो H2O को मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। समझ में आया? अब जैसे बात की जाए, तुम्हारे पास क्या PbS है, लेड सल्फाइड है, उसका कितना होता है मोलर मास, 293 होता है। जोड़ लेना, गलत हो तो मिला लेना। एने का मतलब क्या होता है, एने का मतलब होता है 6.02 गुणे 10 की पावर 23। ये क्या है, ये है हमारा आयतन। ए क्यूब लंबाई, हम तो ये लंबाई है यार, कहाँ बता रहा है, लंबाई है। लंबाई का क्यूब, ये लंबाई है कि उसके कोरों की लंबाई कितनी है। चलो कोरों की लंबाई कितनी है, चलो और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे पास। देखो 2-3, मैं एक ही क्वेश्चन हल कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरे पास है, जिसको नोट करना नोट कर ले। देखो मेरे पास ये एक रिफ्रेशर बुक है, के एन शर्मा की है, के एन शर्मा। मैं के एन शर्मा यूज़ करता हूँ, के एन शर्मा। तुमको यूज करना, तुम यूज करो। क्या है, लेड सल्फाइड की NaCl प्रकार किस प्रकार की संरचना, यदि PbS की इकाई सेल के कोर कोर की लंबाई 500 pm है तो इससे घनत्व की गणना करो। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, लिख दूँ। ये इसको क्या करो, अपने यहाँ पास लिख दो, छाती में लिख दो इस सूत्र को। तुमको याद करवा दूँ, चलो याद कर लो पहले। जी का मतलब, मेरे पास मेरे गांव में क्या है,
मेरे मेरे गांव में क्या है, एक का नाम है जमुना। क्या नाम है? जमुना। जमुना। तो उसको हम कहते हैं दादा जमुना। दादा जमुना। जैसे जमुना, जैसे मतलब दादा, जैसे मतलब जमुना, ना मतलब इन्हें, ठीक है। बच्चे में आ जाएगा तो उतना तो कॉन्फिडेंस है ही ना। दादा जमुना, तीन भाई, एक युग। तीन भाई हैं मेरे मेरे गाँव में हैं जमुना के। एक हो गया जमुना, एक हो गया विष्णु, एक हो गया पन्ना पन्ना। तो क्या है, तीन भाई हैं। तो थ्री एक युग हो गया, ठीक है। मतलब एक ही भाई हैं तो भाई गुणे भाई गुणे भाई, भाई का इस भाई का क्यूब हो गया। समझो ना, भाई गुणे भाई कर दोगे क्या होगा, समझ जाओ। भाई को मान लो ए, भाई बराबर ए। अब तीन भाई हैं, ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो गया। समझ गए? चलो, ये हमारा कॉमन सेंस है यार। मेरे गांव में एक मतलब जमुना है, जिसके तीन भाई, जो जो उसको लिए तीन भाई हैं, एक जमुना, एक विष्णु, एक पन्ना, तीन भाई। बहुत भाई। वाह। चलो, तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास, वो क्वेश्चन को लिख लेना। तो लेड सल्फाइड की NaCl प्रकार की संरचना है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है यार, ये जेई वाला क्वेश्चन है यार। लेड लेड सल्फाइड की लेड सल्फाइड की फार्मूला लिख दूं। लेड सल्फाइड की NaCl प्रकार की, या NaCl प्रकार की, NaCl प्रकार की क्या है, NaCl प्रकार की संरचना की, यदि NaCl प्रकार की संरचना है, की संरचना है, की संरचना है, की संरचना है। यदि पीवीएस को इकाई सेल के कोर की लंबाई 500 पिकोमीटर है तो इसके घनत्व की गणना करो। यदि लेड सल्फाइड के लेड सल्फाइड के लेड सल्फाइड को इकाई सेल के कोर को, कहाँ लिखा है, इकाई को इकाई सेल के कोर की लंबाई, इकाई सेल के कोर की लंबाई 500 पिकोमीटर है तो गणना करो कि, तो गणना करो कि, इसमें दिया कुछ पीबी बराबर 207 गुणे 207 है, और हाँ ये कहाँ दिया है, एस बराबर 32। तो क्या करो आप लोग, वीडियो को पॉज कर दो, इसको इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करो। देखो मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताया उसको आकर सुनो। मैं तुमको क्या है, SCC BCC वही है, लिख देना है। और तुमको क्या है, तुमको चाहिए मोलर मास। मोलर मास इसको काउंट कर दो, मोलर मास आ जाएगा। और इन्हें का मतलब पता है, 6.02 गुणे 10 की पावर 23। और क्या उसमें ए क्यूब यहाँ से निकाल लो, इसका क्यूब करना है 500 का। 500 को नहीं, पीको मीटर, इसको पहले सेंटीमीटर बदलो। यहाँ पास हमको मात्रक सीजियस में लिखना है, सीजियस मात्रक लिखना है, ध्यान दो। पहले मात्रक सीजियस में लिखना है, मात्रक सीजियस में लिखना है। चलो लिख लो, सॉल्व कर लिया। चलो देख ध्यान दो। पीबीएस की NaCl प्रकार की संरचना है। यदि पीबीएस को इकाई सेल के कोरों की लंबाई 500 पिकोमीटर है तो गणना करो कि लेड 200, लेड का जो अणुभार, अरे लेड का जो अणुभार है वो 7 है, और इसका 32 है। इसका मोलर मास कितना आ गया, m बराबर आ गया 239। 239 जोड़ दो ना, जोड़ देना। इसको इसको जोड़ के मुझको बताना, कमेंट कर दो जोड़ के। पीबीएस बहुत बढ़िया है। यहाँ SCC BCC नहीं दिए है ना, यहाँ पर ECC दिए है।
यहाँ पास तुम्हारे पास माथा दिए है केवल, अगर माथा नहीं यूज करोगे तुम्हारा क्वेश्चन जिंदगी भर नहीं सॉल्व कर पाओगे इसको। यहाँ पर एसएससी पीसीसी नहीं दिएगा, यहाँ पर जीवन भर करते जाओ नहीं कर पाओ कभी। पीबीएस की NaCl प्रकार की संरचना है। यदि लेड सल्फाइड को इकाई सेल के कोर की लंबाई इतनी पिकोमीटर है तो क्या करना है, तो गणना करो कि, हाँ गणना करना है, इसे घनत्व की, घनत्व निकालना है, तो घनत्व निकालो, घनत्व निकालना है। हाँ तो इसमें मोलर मास दिए है, ठीक है। तो इसमें पहले पूरी बात समझना मेरी, कि लेड सल्फाइड, जो लेड सल्फाइड है, जो लेड सल्फाइड है उसकी जो आकार है, जो संरचना है वो कैसी है, वो NaCl के नमूने की तरह है। अब NaCl कैसा होता है, अब यार तुमको इसको समझाने बैठ जाऊँ मुझको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन समझ दो NaCl को। NaCl जो होता है मेरे बच्चे, NaCl कुछ ऐसा होता है। NaCl ये NaCl में क्या होता है, इसकी संरचना होती है FCC। FCC मतलब क्या होता है, इसके यहाँ पास भी मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास। FCC क्या होता है, उसके क्या होता है, उसके फलक पर आधे आधे क्या होते हैं, वो रखे होते हैं, क्या रखे होते हैं, मॉलिक्यूल रखे, अणु रखे होते हैं, तो यहाँ पास भी रखे होते हैं, ठीक है। ये होती है यहाँ पास मान लो क्या, यहाँ पास Na है, ठीक है, यहाँ पास भी Na है, ठीक है, यहाँ पास भी Na है, यहाँ पास भी Na है, यहाँ पास भी Na है, और यहाँ पास भी Na है, और यहाँ पास जो बीच वाले का है, यहाँ पास क्या मान लो, यहाँ पास भी क्या Na है, ठीक है। क्या मानोगे, Na मानोगे ना, चलो Na ही मानो, Na है, Na मान लो, Na, ठीक है, Na सब रखे हैं, ठीक है। तो इसे बात की जाए, इसमें NaCl कितने हैं, तो Cl यहाँ पास Cl रख लो ना, यहाँ पास बीच में Cl रख लो, तो बहुत दूर पहुँच जाओगे तुम। Cl यहाँ पास Cl रख लो, Cl यहाँ पास 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 रख लो, ठीक है। तो कुछ इसके ऐसी संरचना होती है, ठीक है। तो इसके साथ या तो तुम याद कर दो यार, ठीक है, इसको, इसमें क्या है, याद कर दो कि यहाँ पास एक बार इसकी इसकी जो संरचना होती है, ये फैक्ट है यार, ये फैक्ट है। तो ये तुमको फैक्ट मतलब कि एक तरीके से तुम फैक्ट रूप में याद कर लो। अगर तुमको अगर सेपेज में जानना है तो कमेंट करो, फिर मैं ऑर्गेनिक के बाद सॉलिड स्टेट को ना पूरी मतलब कि अच्छी तरीके से मतलब समझाऊंगा, जिसमें मेरे को कम से कम 15-20 लेक्चर लगेंगे अच्छे से समझाने के लिए। जिसमें एक दिन में क्या खत्म होगा, एक दिन में क्रिस्टली क्रिस्टली मतलब कि एक दिन में क्रिस्टली खत्म होगा, एक दिन आक्रिस्टली खत्म होगा, तो एक दिन में जालक क्या पता, मैं एक दिन में क्या मुझको डिस्कशन करने बैठ जाऊँ ना, मुझको कम से कम 1 घंटे इसमें लगेगा। तो क्या मतलब इतने ज़्यादा पढ़ाने में, तो जल्दी जल्दी तो एक बोल रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन है, समझो जल्दी जल्दी। इसका मोलर मास इतना आ गया, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई को ऐसे ऐसे प्रेस करते तो एक कितनी आ जाएगी, 500 पिकोमीटर दिया है, 500 पिकोमीटर। इसको बदलना है काहे में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, आई एम सॉरी, पिकोमीटर पर सेंटीमीटर बदल दो, 500 है, पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12। अब इसको सेंटीमीटर बदलना है तो क्या करें, 10⁻2 से भाग कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा पूरा बराबर से आ जाएगा 500 गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा 10। इसको इधर इधर क्या दशमलव लगाएंगे तो दो और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 5 गुणे 10⁸, ठीक है। ये बराबर कितना आ गया, 5 गुणे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक।
अब क्या निकालना है, 50 निकालना है मुझको। और इसका मोलर मास निकाल दिया मैंने। और क्या इसकी संरचना कैसी है, एफसीसी है, एफसीसी है, एफसीसी है, ठीक है, एफसीसी दिए है। क्या निकालना, क्या है, घनत्व निकालना है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, दादा जमना 3 भाई, जमना 3 भाई, ए बराबर भाई, भाई कितने हैं, मतलब कि जो क्या है लंबाई उसकी है कोरों की। तो फार्मूला याद है, मेरे पास जगह नहीं है तो क्या करूँगा, इसको निकाल दूंगा और इसको निकाल दूंगा। और मुझको तुम लोग लिख लिए होंगे तो वीडियो को अगर न लिखे हो तो पहले पछेड़ लो फिर लिख लो। मैं यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। जी बराबर के क्या आ जाएगा, जेड हमारा आ गया 239। और क्या हमारे क्या बता रहा था, एम के, हाँ जेड हमारा क्या था, एफसीसी था। यहाँ पास एफसीसी लिखना है, एफसीसी मतलब 4। और मोलर मास कितना है, 239। और एन ए कितना है, 6.02 गुणे 10 की पावर 23। और क्या बताना है उसको, ए क्यूब क्या कितना है, 5 गुणे 10 की पावर -8। ये क्या है, इसका क्यूब निकाल, इसको क्यूब कर लेना है ना, ये क्यूब था ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 9 चौका 36, 9 चौका 36 हो गया। हाँ 4 दूनी 4 3 12, 12 3 15, 4 3 4 दूनी 8, 8 1 9, 956। ये कितना हो जाएगा, 6.02 10 की पावर 23 गुणे 10, इधर कितना जाएगा, 125 आ जाएगा। इधर हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, माइनस का 24। इधर घटा दो कितना आ जाएगा, घटा दो 926 गुणे भाग बटे 6.02 गुणे 10 की पावर 23। माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पास माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 बचा और 125। अब इसके आगे तुम सॉल्व कर देना, ठीक है। इसका आगे तुम सॉल्व करो तो क्या आएगा, इसका आएगा इतना, तुम लिख लो क्या, किलोमीटर मतलब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसको लिख देना, बस इतना कर दोगे ना तुमको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। अगर 3 नंबर क्वेश्चन होगा तुमको 2.5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तुमको सुनो, अगर ऐसी कैलकुलेशन मिल जाए जिसको तुम सॉल्व ना कर पा रहे हो तो इतने में छोड़ देना, और उसके बाद ग्राम सेंटीमीटर लिख देना, अगर घनत्व है तो, ठीक है। तुमको 3 में 2.5 नंबर मिल जाएंगे। और ज़्यादा माथा पक्की नहीं करना उस पेपर में, नहीं तो तुम वहीं पास बैठे रह जाओगे। अगर तुम्हारा दिमाग तेज है तो जब पेपर हो जाए तो उसके बाद सॉल्व करना, नहीं तो फालतू माथा पक्की नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए तुमको तुरंत धड़ाक से रख दो। मैं इसको अगर लिखूँगा तो यहाँ पास इतना आएगा, मैंने सॉल्व किया है 13.3 हाँ कितना आ रहा है मेरे पे, हाँ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इतना आएगा। लिखना तो लिख लो, इतना आ रहा है मेरे मतलब। और तुमको करना है तो करना जाके घंटा 3 घंटा जो करना है। तो इसको मिटा रहा हूँ फिर मैं। ओके समझ में आया, ओके समझ में आया। और क्वेश्चन करना बस, और कुछ जानना है और उसको देखता हूँ अब आगे। अब क्या पढ़ाना है, मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, मुझको भी देखना पड़ता है आगे क्या पढ़ना है। कुछ खास नहीं है, चलो समन्वय निविड़ से पढ़ाना क्या, क्लोज पैकिंग सिस्टम पढ़ाना है ना। पढ़ो क्या क्लोज पैकिंग, इससे देख मैं देख न्यूमेरिकल बनते नहीं, मतलब न्यूमेरिकल देखना है तो फिर उसके बाद बता रहा हूँ मैं न्यूमेरिकल देख करना है क्या। हेलो,
यार बस देखो इतना ही मेन था यार, उसके बाद देखो थ्योरी मेरे को मिल रही है और कुछ मेरे को किताब में कुछ मिल नहीं रहा यार, किताब में कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मिल भी नहीं रहा मेरे को, तो कुछ इसमें मिल ही नहीं रहा। बताओ इसमें क्या पढ़ाऊँ मैं, कुछ मेरे पास नहीं बचा है। बस इतना ही मेन था बोर्ड वाले लिए। देखो मेरे पास जो किताब है थोड़ा हाई लेवल की है, ठीक ठीक है। इसमें तुमको क्या बताऊँ मैं, मेरे पास यही किताब है नाम मात्र की, ठीक है, और मैं क्या बताऊँ। चलो बस इतना ही था यार, बस मेन मेन तो इतना ही था। हम्म। और तुमको एक चीज़ और बताना है, और एक क्वेश्चन इधर सब क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, देख लो। आपको इधर बनता है लिखना है एक का कोष्ठक में कणों की संख्या। इसमें बताना होता है एक का कोष्ठक में क्या बताना होता है, कणों की संख्या कितनी होती है। तो लिख दो, क्या लिख दो, पहले कुछ डाल दो यहाँ पर, नोट डाल लो, नोट डाल लो, नोट यहाँ पर लिख दो एकक कोष्ठिका की, एकक कोष्ठिका में कणों संख्या, एकक कोष्ठिका में कणों संख्या। कणों संख्या n होती है। अब बात की जाए अष्टफलकी अष्टफलकी क्या होता है, अष्टफलकी में अष्टफलकी में रिक्त स्थान कितना होता है, उसपे क्या होता है, अष्टफलकी अष्टफलकी रिक्तिका, या रिक्तिका रिक्तिका लिख दो, रिक्तिका स्थान n होता है। और चतुष्फलकी कितना होता है, चतुष्फलकी 2n होती है, ठीक है। एक होता है CCP जिसको कहते हैं क्यूब 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 सेंटर्ड, क्या होता है यार, से क्यूब क्लोज पैकिंग, क्यूब क्यूब क्लोज पैकिंग, क्या क्यूब क्लोज पैकिंग, क्यूब क्लोज पैकिंग CCP। तो इसमें क्या होता है, एक घन दिया होता है, उसके अंदर क्या होता है, हमको घर बताना होता है कि इसका ये मतलब कि ए है, इतना बी है, और इसका अनुपात बताओ, सूत्र बताओ, ए टू बी का सूत्र बताओ। तो ऐसे के कुछ सवाल आते हैं, तो हमारा CCP होता है। CCP अगर दिया हो तो CCP के लिए 4 का यूज करते हैं, अगर HCP दिया हो तो उसके लिए 6 का यूज करते हैं। तो याद कर लो कुछ चीज़ें यार, अगर तुम थ्योरी पढ़ोगे और रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन बैक है, ठीक है। तो रिवीजन में अगर तुम इतना चीज़ नहीं लिखोगे, थ्योरी बनाओगे। और हाँ, तो बस इतनी चीज़ याद कर लो बस। अब तुमको इसको न्यूमेरिकल करवाता हूँ, याद करो, नहीं तुम एनिमेशन में चल खा जाओगे। तो एक क्वेश्चन है, एक का कोशिका में कणों की संख्या, हाँ यही तो है, एक का कोशिका में कणों की संख्या n है, चतुष्फलकी रिक्तिका 2n है, अष्टफलकी रिक्तिका n है ना। क्वेश्चन हमारा कौन सा है यार, ये तो नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा एक है, ए दिया है, ए दिया है कितना, CCP बता रहा है, CCP दिया है, CCP दिया है, और बी दिया है, बी 100% 100% क्या है, अष्टफलकी रिक्तिका, अष्टफलकी रिक्तिका रिक्तिका, ठीक है। तो CCP दिया है तो हम क्या करेंगे, CCP में ए को मान लेंगे, क्या, ए को मान लेंगे 4। अगर 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 दिया है क्या, HCP दिया है तो ए को मान लेंगे 6,
ठीक है। तो यहाँ पर सी सी पी दिया तो यहाँ पर मान है 4, तो ए को मान लिया क्या 4 मान देंगे, ठीक है। और दिया बी 100% प्योर है, तो अगर 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 ए सी सी पी है तो बी बी मैंने क्या बताया था, बी मतलब कि हमको अष्ट रिक्तिका बतानी है। तो अष्ट रिक्तिका कितनी होती हैं, अष्ट रिक्तिका मैंने बताया था एन बताया था ना। तो एन हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पास, एन तो हमारा एन क्या होता है, अगर सीसीपी अगर जितना है ना उतना हमारा एन भी होगा, जितना सीसीपी होगा उतना एन भी होगा। सीसीपी 4 है तो हमारा एन भी 4 होगा। तो यहाँ पर लिख लो क्या सी मतलब कि जो यहाँ पर सी सी पी यहाँ पर लिख लो, एक कॉन्सेप्ट लिख लो, सी सी पी बराबर नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पर लिख लो क्या यहाँ पर लिख लो एसके स्टाइल। इसके स्टाइल में सवाल करोगे तुम्हारा सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पास क्या लिखोगे, सी सी पी और एच सी पी आप लिख एच सी पी, दो में से कोई एक दिया हो तो अगर अगर सी सी पी दिया तो 4 का यूज कर लेंगे और एच सी पी दिया तो 6 का यूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बराबर क्या लिख दोगे, इसको बराबर लिख दोगे अष्टफलकी। इसको क्या है ऑक्टला वाइड, ऑक्टाहाइड्रल वाइड, वाइड मतलब रिक्तिका, ऑक्टे मतलब अष्टफलकी, ठीक है। सीसीपी मतलब इसको इतने इतने यूज करना हमको। अगर सीसीपी दिया तो 4, एससीपी दिया तो 6, और इसको क्या कहते हैं ऑक्टाहाइड्रल। हाँ, तो अगर अष्टफलकी है तो अष्टफलकी में ये मतलब कि बराबर होता है, अष्टफलकी बराबर। अगर अगर हमको दिया चतुष्फलकी में क्या होता है, इसका दुगना कर देंगे। तो यहाँ पास हमको क्या दिया है, हमको अष्टफलकी निकालना है, तो हमको अगर अष्टफलकी दिया तो हमको इसके बराबर रख देंगे। यहाँ पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन, यहाँ पर इसके इसके नीचे लिख दो क्या, या इसके बराबर लिख दो क्या, यहाँ पर लिख दो क्या, यहाँ पर लिखना क्या हमको 4:4 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। फिर कितना आ रहा है, फार्मूला हमारा क्या आ रहा है ए बी, एक फार्मूला आ जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है, नोट कर देना, वीडियो को पसंद कर। अगला क्वेश्चन है, एक दिया है एक ए है एच सी पी 3D, हाँ सही है। ए दिया है, क्या दिया है एच सी पी 3D, हाँ क्या दिया है, ए है हमारा, ये हमारा ए है। अब बी क्या है, बी हमारा दिया क्या 50% प्योर है। और क्या दिया है, दिया हमको क्या, हमको दिया ये क्या है अष्टफलकी रिक्तिका है, अष्टफलकी रिक्तिका है, अष्टफलकी रिक्तिका है। फिर इसमें निकालना क्या है हमको, ए डॉट ए अनुपात बी निकालना है। चलो फाइंड करो जल्दी से, बताओ जल्दी से कमेंट करके, कर दिया। अब देखो हमें इसमें दिया गया है एच सी पी के लिए हम क्या यूज करेंगे, एच सी पी के लिए ए का मान यूज करेंगे 6, और बी का मान क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ पास दिया है 50%, तो 50 मतलब 1/2, 1/2 हो गया। और क्या है 6 होता है, अगर 6 इसका दिया तो 50% मतलब आधा, 100 का मतलब आधा, 50% मतलब 100 का मतलब आधा, तो इसका लिख दिया 1/2 लिख दिया हमने, ठीक है। और क्या दिया है ए, यहाँ पास ए का मतलब कि मतलब कि आधा है, यहाँ पास इनका मान कितना दिया है, यहाँ पास इनका मतलब 6 क्या होता है, नहीं समझ में बात, फिर सुनो। यहाँ पास एन 6 दिया है और ये 50% है तो इसका आधा कर देंगे ना, दैट्स इट। यहाँ पास 3 आ जाएगा, तो यहाँ पास ए अनुपात बी लिखोगे ना तो कितना आ जाएगा 6:3, ठीक है। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, इसे काट दोगे तो ए अनुपात बी बराबर 2, इधर आ जाएगा 1। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, A2 ये बन जाएगा A2 अनुपात बी, ठीक, लिख दो। अगला क्वेश्चन है, एक दिया क्वेश्चन दिया सी सी पी, ए बराबर सी सी पी, ए सी सी पी है, ए सी सी पी है। अब बी क्या है,
बी हमारा दिया है 2/3, 2/3 चतुष्फल की रीति का है। 2/3 चतुष्फल की रीति का है। क्या बता रहा है? चतुष्फल की रीति का है। चतुष्फल की रीति का है। चतुष्फल की रीति का है। तो इसमें क्या बताना है? ए जैस बी बताना है, क्या फार्मूला बनेगा। तो इसमें क्या करना, सूत्र, इसे सूत्र बताओ। ए व बी का सूत्र बताओ। ए व बी का सूत्र बताओ, तुझे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास से क्या आ जाएगा? यहाँ पास से आ जाएगा हमारा सीसीपी दिया है, तो सीसीपी के लिए हम 4 को यूज करेंगे। सीसीपी ए का मान 4 यूज करेंगे। दिया है बी, हमको निकालना चतुष्फल की, चतुष्फल पर 2n, तो बी चतुष्फल के लिए हम 2 का यूज करेंगे, 2n का। और 2/3 भी दिया है, तो इसको भी लिख देंगे। और ये कितने दिया है? एक दिया है, इसको लिख देंगे 4। ठीक है, गुणे में कितना आ जाएगा यहाँ पास से? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16/3। तो रखो एक के मान में, एक के मान में रख दो क्या? 16 बटे, नहीं पहले 4 लिखना है ना, 4/16/3। इसको इधर गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 12/16। 4 का नाम 4, 4 कहीं 12, 3/4। ए 3 आ जाएगा, बी 4 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। और आगे देखो जल्दी से। और कुछ है? एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दिया है, ये हमारा HCP है। ये हमारा क्या HCP है? HCP है। बी हमारा बता रहा क्या है? बी हमारा 1/3 अष्टफल की रीति का है। इसमें बताना है ए और बी का सूत्र बताना है। तो बताओ ए व बी का सूत्र बताओ क्या बनेगा। HCP दिया तो ए का मान आ जाएगा 6। बी निकालना है, तो बी में अष्टफल की रीति क्या दिया, तो केवल एल ही होता है। तो 6/1/3 दिया, तो इसको ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो ए बी बराबर में आ जाएगा 6/6। अरे 6 दिया, इधर आ जाएगा 2, इधर इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? A/B बराबर 3:1। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? 3:B। ये हमारा फार्मूला बन गया। चलो, ये हमारा फार्मूला बन चुका है, तैयार है। अब देखो यहाँ पास से करीब करीब हमारा कोर्स खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अगर सुनना तो सुन लो, मैं किताब से बताऊँगा। कुछ चीज़ें तुमको इमेजिन करवाता हूँ। देखो टाइम कितना हो गया, मुझको पढ़ना है। यहाँ पास हो चुके हैं 1.5 घंटा। इसको निकाल रहा हूँ। यहाँ पास से काफ़ी हमारा पूरा, एक बार देखा जाए तो हमारा पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। और बचता क्या है? जैसे यहाँ पास मुझसे पूछ रहा है, देखो मेरे पास एक किताब है लिटरेचर बुक की। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है, घन क्रिस्टल निकाय में एकक सेल के पैरामीटर बताइए। पैरामीटर मैंने बता दिया क्या होता है। जैसे मेरे पास ये घन है, ठीक है, ये घन है, तो इसमें पैरामीटर कितने होते हैं बताओ जल्दी से। मैंने बताया था बड़े आराम से। ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये XYZ क्या है? XYZ क्या है? इसके क्या है? इसके क्या है? इसे पैरामीटर है, मैंने बताया था तुमसे। हाँ बताया हमने, है ना। और क्या, एक सरल घन जालक के एकल सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या बताओ। मतलब HCC में कितने परमाणु होते हैं? कितने HCC में कितने अणु होते हैं, परमाणु होते हैं? बताओ जल्दी से। कितने होते हैं? 1 होते हैं। BCC में कितने होते हैं? BCC में 2 होते हैं। और FCC में कितने होते हैं? FCC में होते हैं 4। ECC में कितने होते हैं? ECC में होते हैं 2। ठीक है। अब पूछ रहा है एक सरल घन समन्वय संख्या पूछा। समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या, तुमको समन्वय संख्या अभी नहीं बताया ना मैं। तो समन्वय संख्या क्या होती है कि जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आप एक सीट में करीब करीब 4 बच्चे बैठते हैं। तो बीच वाले बच्चे को ले लो, या तुम इमेजिन कर लो मेरी सीट में, मेरे बगल में कई सारी सीट लगी हैं।
आनंद से चीज़ें लगी हुई हैं। और कुछ बच्चे यहाँ पास कमेंट करने लगेंगे कैसे हैं। देखो जैसे मेरे पास क्या है, ये कोई एक पंक्ति है, ये कोई पंक्ति है, ऐसे ये एक बच्चा बैठा हुआ है, एक बच्चा ये बैठा हुआ है, या एक बच्ची ये बैठी हुई है, एक बच्ची ये बैठी हुई है। तो देखो ये गोला कितने से टच है, 2 से टच है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, समन्वय संख्या कितनी आ गई इसकी, समन्वय संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। और जैसे बात कर दूँ मैं किसकी, मतलब जो गोला जितने से टच होगा उससे उतनी क्या होगी, समन्वय संख्या होगी। यही हमारी समन्वय संख्या होती है। ठीक है, यही पूछता मुझसे। क्वेश्चन क्या है, एक सरल घन जालक के सेल के कोर की लंबाई ए और परमाणु त्रिज्या आर में संबंध बताओ। जैसे मेरे पास क्या है, मुझसे क्या पूछ रहा है, एक सरल घन 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 जालक के एकल सेल के कोर की लंबाई ए और परमाणु त्रिज्या आर में संबंध बताओ। देखो हमारे पास एक क्या है, ये क्या घन है, ठीक है, ये घन है। मुझसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मुझसे पूछ रहा, सरल घन जालक के एकक सेल के कोर की लंबाई ए है, इसकी लंबाई इतनी ए है, ठीक है, और क्या बता रहा है, किस पूछ रहा है, ए और आर में रिलेशन बताओ, आर। ठीक, देखो आर क्या है, देखो बस इतना ले लो, तुमको बता रहा हूँ, इतना इतना ले लो, अभी समझ में आ जाएगा, फील आ जाएगा, पूरा फील आ जाएगा। देखो ये पूरी जो लंबी लंबी लाइन है, इसकी लंबाई ए है, ठीक है, ये गोले की त्रिज्या आर है। सुनो, ये जो घन है इसकी भुजक लंबाई आर है, और इस गोले की जो ये क्या है, जो घन है इसकी जो भुजक लंबाई है वो ए है, और ये क्या है, ये जो गोले हैं, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या आर है। तो इसमें पूछ रहा है इसमें देखो ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है, ये भुजा में ये आधा गोला लगा हुआ है, इधर से आधा लगा हुआ है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 2r आ जाएगा। तो देखो ना, ध्यान से देखो, ये हमारा भुजा, ये भुजा पूरी ए है, तो भुजा ए हो गई, और जो हमारी जो भुजा ए है, तो इसमें देखो ये आधा गोला इधर से मिल रहा है, आधे आधे गोले की मतलब जो त्रिज्या होती है आर, तो आर ये हो गई, अब प्लस, और ये वाले गोले की त्रिज्या हो गई कितनी, आर कितनी हो गई, ए बराबर 2r हो गई। समझ में आया, बहुत अच्छे। और क्वेश्चन देखो, और पूछा, सरल घन जालक क्रिस्टल जालक के धातु में धातु परमाणु समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है ना। कैसे होती है देख लो। जैसे मेरे पास क्या है, ये एकक सरल कोशिका है, आंसर कोशिका है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मान लो जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, ये हमारा एकक कोशिका है। अब ये कितने मतलब कितने टच हो सकता है इसमें, मतलब कितने अणु टच हो सकते हैं। देखो जैसे जैसे यहाँ पास एक रखा हुआ है, यहाँ पास एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, तो एक इधर से टच हो जाएगा, एक इधर से टच हो जाएगा, एक इधर से टच हो जाएगा, और इधर से मैं एक और लगा दूँ, क्या लगा दूंगा, इधर से एक घना लगा दूंगा, तो इधर से टच हो जाएगा, टच हो जाएगा ये मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 6 जगह टच कर रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, CP, मतलब क्लोज पैकिंग में क्या लिख देंगे, समन्वय संख्या क्या लिख देंगे, समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी इसकी, 6 आ जाएगी। ठीक, और एक क्वेश्चन दिया है, काय केंद्रीय घन क्रिस्टल संरचना और फलक केंद्रीय घन क्रिस्टल संरचना में धातु परमाणु की समन्वय संख्याएं बताइए। तो BCC SCC सब मैंने बता ही दिया है, और इसमें BCC में समन्वय संख्या 8 होती है, और हाँ FCC में समन्वय संख्या 12 होती है। काय केंद्रीय घन क्रिस्टल परमाणु BCC के एकक सेल में परमाणु संख्या कितनी होती है, वो तो तुम जान ही गए, 6 होती है, कई बार मैंने बताया है। BCC बराबर 6 लिखते हैं, Z का मान, ठीक है। यही पूछ रहा सब धीरे धीरे बातें। फलक केंद्रीय घनी जालक की एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मैंने बताया FCC के बारे में, बहुत अच्छे से बताया FCC के बारे में, FCC क्या होता है, ठीक है। FCC के बारे में मैंने बहुत बताया कि FCC में 4 अणु होते हैं। कैसे होते हैं, आधे आधे हो गए, और 1/8 8 वाले कितने हो गए, 8 हो गए गोले,
ठीक है, तो बात समझ में आ ही गई है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें फिर इसी तरह। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आज का डिस्कशन हो गया पूरा। तो इतना ही हमारे में है यार। अगर तुमको और पढ़ना है तो अभी मैं न्यूमेरिकल क्लासेस लाऊंगा। बस ये एक मतलब नमूना था जो इसको कहते हैं वन शॉट। तो एक ही शॉट में आज मान लो कि हमारा पूरी तरह से पूरा चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ, पर लेकिन देखो मतलब कि 70% हमारा क्वेश्चन कोर्स ख़त्म हो गया। 70% इतना ख़त्म हो गया। तो चलो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, तो कुछ शायरी में सुनना क्या, ऑल द वेरी बेस्ट पहले 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 बोलने से पहले तुमको कुछ तुमको बताना चाहिए। देखो हमारा रूल है, क्या रूल, कि तुम लोग दो चीज़ों से ज़्यादा प्यार करो, एक डिसिप्लिन, एक एटीट्यूड। तुम्हारे अंदर दो चीज़ होनी चाहिए, क्या कहा, एक एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड, एटीट्यूड और डिसिप्लिन। स्पेलिंग गलत हो तो भाई सही कर लेना तुमको। ठीक, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, दो चीज़ें, एक एटीट्यूड, एक डिसिप्लिन। एक मतलब कि एटीट्यूड तुम्हारे पास होना चाहिए और डिसिप्लिन होनी चाहिए। तुम्हारे पास एक चॉइस होनी चाहिए, मतलब कि चाहने की चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बड़ी प्यारी सी शायरी है, सुन लो, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में, मेरे सीने में सही तेरे सीने में सही, लेकिन आग जलनी चाहिए। फिर सुनो एक बार, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी पूरी कोशिश है कि एक सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही तो तेरे ही सीने में सही, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो पढ़ाई करते रहें। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मेरा इंतज़ार करना। ऑल द वेरी बेस्ट।